नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। स्टॉक मार्केट के पिछले 4 सालों में आज के दिन सबसे बड़ा रैली देखने को मिला। करीब सेंसेक्स के अंदर 3000 पॉइंट का उछाल देखने को मिला, तो वहीं निफ्टी 50 में भी करीब 3.5% की उछाल देखने को मिला। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस गहराते जा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से यहाँ पे भारत के द्वारा जो एक्शंस यहाँ पे लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जिस प्रकार से यहाँ पे कत्लेआम किया गया था दोस्तों, 26 लोगों का निर्मम हत्या किया गया था। इसके बाद से यहाँ पे और साथ में टर्की और अजरबैजान का भी पाकिस्तान को सपोर्ट देना, और उसी बीच यहाँ पे पाकिस्तान को IMF की ओर से $1 बिलियन का लोन भी मिल जाना। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा था, वो और ज़्यादा यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के एक तरीके से इन्वेस्टर है उनके अंदर और ज़्यादा ये पैनिक क्रिएट कर रहा था कि पता नहीं कि ये जो वॉर है वो कितना लंबा छिड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अचानक से यहाँ पे इसको सीज फायर किया जाना यहाँ पे अमेरिका के मीडिएशन की मदद से यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो सेंटिमेंट है दोस्तों इन्वेस्टर का, वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टर्न यहाँ पे लिया, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पिछले 4 सालों में आज का दिन सबसे बड़ा यहाँ पे रैली देखने को मिला। यहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हो कि सेंसेक्स जो है यहाँ पे 2975 पॉइंट यहाँ पे उछाल मारा। वहीं पे जो निफ्टी है वो 24,900 पे जाकर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो हम जानेंगे वो कौन कौन से और फैक्टर यहाँ पे, एक इकलौता जो भारत पाकिस्तान का एक तरीके से जो टेंशन था वो तो है ही दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का टेंट्रम चल रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान के चाइना के अगेंस्ट यहाँ वो एक टैरिफ लगाते जा रहे थे, कोई 100% लगा रहा है तो फिर यहाँ पे 150 कर दिया गया। इस तरीके से जो चल रहा था यहाँ पे टिट फॉर टैट चल रहा था चाइना और अमेरिका के बीच में, वो जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को अनसर्टिनिटी में डाल रखा था, और बात यहाँ तक चली गई थी कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है या फिर ग्लोबल मंदी का खतरा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर चाइना और अमेरिका के ऑफिशियल के बीच में जो टॉक हुआ यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टेबल रहा यहाँ पे, और एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है यहाँ पे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अगर जो हम आपको सेंसेक्स का अगर जो हम यहाँ पे चार्ट दिखाए तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो सिंगल डे रैली की बात किया जाए यहाँ पे, तो 3.74% का जंप आया और 82,429 रुपया 90 पे जाकर यहाँ पे ये क्लोज हुआ दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो आप पिछले 5 दिनों का देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो आपको लगातार ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ पे बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से यहाँ पे। लेकिन आप ये देखो तो ये जो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे चला इंडिया पाकिस्तान के बीच में जहाँ पे टेंशंस बढ़ते जा रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए, एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे प्रेशर में वो सेल करने लगे, और साथ में यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी अपने पैसे मार्केट से निकालने लगे थे। थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन जब से यहाँ पे ये सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा जंप देखने को मिला यहाँ पे, है ना। करीब करीब 3% का यहाँ पे, यहाँ 3.5% का यहाँ पे जंप आया यहाँ पे। और ना केवल यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर, बल्कि निफ्टी 50 हो गया, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, हर एक में, अगर जो फार्मा का छोड़ दिया जाए तो हर एक सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या वजह यहाँ पे रहा है। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया इक्विटी सर्ज ओवर 3.7% टुडे, पोस्टिंग देयर स्ट्रॉन्गेस्ट सेशन इन नियरली अ ईयर एंड रिकूपिंग लास्ट वीक क्लोज लॉसेस। तो देख सकते हो कि जो पूरा टेंशन की वजह से जो लास्ट वीक यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस देखने को मिला था, इन्वेस्टर का जो पैसा यहाँ पे डूबा था, वो सारा का सारा आज एक ही दिन के अंदर रिकवर हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो एक तो ये है कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो एक तरीके से यहाँ पे ईज डाउन हुआ बॉर्डर के लॉन्ग यहाँ पे। अभी लंबे टाइम तक सस्टेन करता नहीं, ये तो यहाँ पे टाइम ही बताएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे जो यूएस चाइना के बीच में यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड टॉक हुआ दोस्तों यहाँ पे, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ को कम करने की बात की गई, और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी एक तरीके से बढ़ाने की बात की गई, और साथ में यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैक्रो है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपना आउटपुट लेकर आया। ये भी एक बहुत बड़ा वजह बताया जा रहा है। बाकायदा देख सकते हो कि BSE के अंदर 2975 पॉइंट का या फिर यहाँ पे 3.74% का जंप देखने को मिला, और ये क्लोज कितना पे हुआ, तो 82,429.90 पे यहाँ पे हुआ। वही अगर जो हम निफ्टी 50 की बात करें यहाँ पे, तो 916 पॉइंट का सर्ज देखने को मिला, और परसेंटेज में देखिए तो 3.82% यहाँ पे सेंसेक्स से और अच्छा यहाँ पे निफ्टी 50 ने किया यहाँ पे। और ये कितने पे क्लोज हुआ, तो 24,924 पे यहाँ पे क्लोज हुआ सिंगल डे के अंदर दोस्तों। यहाँ पे जो BSE यहाँ पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 50 मेन जो यहाँ पे आप कह लीजिए कि बड़ी कंपनियां, उनका एक एग्रीगेट वैल्यू जो है सेंसेक्स बताता है यहाँ पे। लेकिन BSE के अंदर बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है, और इनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देख सकते हो यहाँ पे 432.47 लाख करोड़ को चला गया यहाँ पे, क्योंकि आज ही के दिन है ना, केवल सिर्फ आज यहाँ पे 15.46 लाख करोड़ का यहाँ पे इसमें एडिशन देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी ऑन द BSE इंक्रीज बाई 15 पॉइंट, लगभग यहाँ पे 16 लाख करोड़ का यहाँ पे एक तरीके से एडिशन देखने
देखने को मिला और जिसकी वजह से यहाँ पे जो BSE का एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे है, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे है, टोटल वैल्यूएशन आप बोलो इसको, वो 432 लाख करोड़ के ऊपर चला गया यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि टिट फॉर टैट चल रहा था चाइना और अमेरिका के बीच में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने और बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ जब थोपना शुरू किया, तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है BSE का वो 400 लाख करोड़ के भी नीचे चला गया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे कितना तेज गति से यहाँ पे रिकवरी किया है यहाँ पे। द रैली फॉलोड अ वीकेंड सीज फायर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रिंगिंग अ पॉज टू द वर्स्ट क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस इन नियरली 3 डिकेड। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि पिछले 30 सालों में है ना इस तरीके का यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं देखने को मिला था इंडिया पाकिस्तान में, जो यहाँ पे देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो डिपेंड डाउन कर रहा था, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक यहाँ पे कर गए थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, इसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इसमें डाला गया। तो देखेंगे यहाँ पे एक साथ वो कौन से की ड्राइवर है जो कि आज के मंडे रैली को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे बड़ा तो यही है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सेंटीमेंट को पॉजिटिव की ओर लेकर गया। इन्वेस्टर सेंटीमेंट टर्न्ड शार्पली पॉजिटिव आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू अ टेम्पररी पॉज इन हॉस्टिलिटीज ऑन सैटरडे फॉलोइंग अ वीक फॉर रिटेलिएटरी स्ट्राइक एंड ड्रोन अटैक। यहाँ पे जिस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक किए जा रहे थे, ड्रोन अटैक किया जा रहा था यहाँ पे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट एक तरीके से निगेटिव सेंटीमेंट को दिखा रहा था। अ फ्रेजाइल सीज फायर हेल्ड थ्रू संडे डिस्पाइट हॉटलाइन वार्निंग फ्रॉम इंडिया अबाउट पोटेंशियल वायलेशन यहाँ पे। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने साफ साफ यहाँ पे इस बार जाहिर कर दिया है कि इन फ्यूचर अगर जो किसी प्रकार का कोई टेरर एक्टिविटी इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो इसको साफ साफ यहाँ पे एन एक्ट ऑफ वॉर की तरह यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और हम बिल्कुल अब वार्निंग देने वाले नहीं, हम सीधे यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, जो कि इस बार हमने ऐसा किया यहाँ पे। द निफ्टी हैड फॉलन नियरली 1.5% ओवर 3 सेशन। तो जो पूरा का पूरा ये चल रहा था यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्पीच, 1.5% से जो यहाँ पे जो निफ्टी है वो फॉल कर गया था यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सकलेट करते जा रहा था यहाँ पे। लेकिन ये जो एक तरीके से कह लीजिए कि सीज फायर का अनाउंसमेंट आया, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला यहाँ पे। ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट लिफ्ट आफ्टर US एंड चाइना रिच ट्रेड डील यहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पे दोनों देश के जो ऑफिशियल है वो मुलाकात करते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक रैली आफ्टर US एंड चाइनीज ऑफिशियल अग्री टू अ 90-day पॉज ऑन न्यू टैरिफ एंड स्लैश एग्जिस्टिंग ड्यूटी टू 10% यहाँ पे। और जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ड्यूटी लगा रखा है अमेरिका चाइना के ऊपर या फिर चाइना अमेरिका के ऊपर, उसमें 10% का यहाँ पे कटौती किया जाएगा यहाँ पे। और ना केवल इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना अच्छा रिफ्लेक्ट किया है, बल्कि आप साथ में क्रिप्टो ले लो या फिर यहाँ पे दुनिया की और भी जो भी एक तरीके से लिए कि इंडेक्सेस है, वो सारे के सारे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किए, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका चाइना यहाँ पे दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव एक तरीके से डेवलपमेंट निकल कर सामने आता है, तो इसका साफ साफ जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है वो दुनिया के स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। US Treasury Secretary Scott Bessent speaking after the meeting said the side has made real headway in aligning interest and signaled a shift toward more balanced trade। देख सकते हो यहाँ पे कि जो ट्रेड है वो काफ़ी बैलेंस तरीके से यहाँ पे किए जाएंगे। We both have an interest in balanced trade, the US will continue moving toward that, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों का इसमें एक तरीके से इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से यहाँ बात बताया जा रहा है। तो ये कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा के अंदर हुआ समिट दोस्तों यहाँ पे। मार्क द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग बिटवीन सीनियर इकोनॉमिक ऑफिशियल सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू ऑफिस एंड द री इम्पोजिशन ऑफ स्वीपिंग टैरिफ। यहाँ पे कि जब से यहाँ पे ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर आए दोस्तों, और एक के बाद एक यहाँ पे वो टैरिफ यहाँ पे लगाते जा रहे थे यहाँ पे, और चाइना भी यहाँ पे बिल्कुल 1 इंच भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी यहाँ पे टैरिफ लगाया जा रहा था यहाँ पे। बात तो 200% के भी ऊपर चला गया था यहाँ पे। लेकिन इस प्रकार से इन पर्सन यहाँ पे जेनेवा के अंदर मीटिंग के अंदर दोनों ऑफिशियल का मिलना एक काफ़ी एक अच्छा सेंटीमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आप तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लो हिट रिकॉर्ड हाई यहाँ पे, है ना। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं लोग म्यूचुअल फंड के तहत यहाँ पे, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक इनफ्लो देखने को मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रिमेंड स्ट्रॉन्ग विथ मंथली SIP इनफ्लो हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई। तो देख सकते हो कि 26,632 करोड़ जो है अकेले अप्रैल के अंदर यहाँ पे इनफ्लो हुआ है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर। और म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर है वो अपना पैसा अधिकांश कहाँ लगाते हैं, तो इक्विटी के अंदर लगाते हैं। तो उसका साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो 2.72% अप फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। देख सकते हो कि जो मार्च का महीना था उससे करीब 3% ज़्यादा का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला SIP के अंदर। एसेट अंडर मैनेजमेंट वाई SIP रीच्ड 13.9
13.9 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो AUM है दोस्तों, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, SIP के थ्रू कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो 13.9 लाख करोड़ के यहाँ पे ऊपर चला गया है। यहाँ पे वही फिजिकल ईयर 2025 का SIP फ्लो सर्च की बात करें तो 45% से ज़्यादा देखने को मिला है 2018 के मुकाबले। इंडियाज मार्केट एंड इकोनॉमिक हैव शोन रिमार्केबल रिजिलियंस कंसिस्टेंटली विथ स्टैंडिंग एक्सटर्नल शॉक यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे जो सिनेरियो यहाँ पे निकल करके आया, उसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया था यहाँ पे, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पे दुनिया भर में ग्लोबल मंदी की भी चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत तो फैक्टर असर पड़ेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा ये इंडियन इकोनॉमी के लिए है। और आज के समय पर यहाँ पे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़ करके वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर कर रही है यहाँ पे, है ना। इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया सबसे नंबर 1 चॉइस बन जाता है इन्वेस्टरों का यहाँ पे। दिस स्ट्रेंथ स्टेम फ्रॉम अ स्टेडी डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी दैट हेल्प शील्ड अस फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जिस प्रकार से हमारे जो डोमेस्टिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो जिस प्रकार से यहाँ पे फाइट बैक कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारा जो इंटरनेशनल जो भी सिनेरियो बन रहा था उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा था। इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को भी बूस्ट मिला है, इसकी वजह से भी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पे कि जो DBRS है, ये मॉर्निंग स्टार DBRS, उन्होंने इंडिया का जो सॉवरेन क्रेडिट है इसको यहाँ पे अपग्रेड करके, पहले इनको आप देख सकते हो कि BBB लो के अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो BBB स्टेबल के अंदर रख दिया गया। साइटिंग इंप्रूव मैक्रो फंडामेंटल, कि बहुत सारे जो हमें यहाँ पे मैक्रो फंडामेंटल है वो इंडिया के अंदर इंप्रूव देखने को मिला है। बोथ लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इश्योर रेटिंग वर रेज, तो आप देख सकते हो। और साथ में यहाँ पर जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो भी डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे मजबूत हुआ है। पहले तो ये जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाए जा रहे थे यहाँ पे, हमारे इंडियन रुपये कमजोर होते जा रही थी और 89 के करीब पहुंच गई थी। $1 इक्वल टू 89 रुपीज़ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर किया दोस्तों यहाँ पे, और उसके बाद फिर इंडिया चाहे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का आ गया तो उसमें और थोड़ा सा और नीचे चला गया, लेकिन अब रिकवर करके 86 पे दोबारा 84 पे आ गया है ना। 86 पे चला गया था इंडिया पाकिस्तान की वजह से, लेकिन अब ये 84 पे दोबारा आ गया। फिर साथ में देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल पार्टिसिपेशन सिग्नल ब्रॉड बेस्ड बाइंग यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, हर एक फील्ड में देख सकते हो कि अगर जो IT के अंदर बात करें, निफ्टी IT तो करीब 6.7% का गेन देखने को मिला। निफ्टी रियलिटी देखने को मिला तो 5.9%, निफ्टी PSU 3.3%, निफ्टी ऑटो रैलीड तो ये भी 3.4% से करीब किया है। द बॉर्डर मार्केट ऑल्सो एडवांस विथ निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 निसेस गेनिंग। आप देख सकते हो कि करीब करीब दोनों 4% से यहाँ पे गेन किया है दोस्तों यहाँ पे। वही आप देख सकते हो इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस सबसे बेहतरीन आज परफॉर्म किया। उसके बाद L&T हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, TCS, ICICI बैंक, सारे के सारे यहाँ पे काफ़ी आज एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। और साथ में जो टेक्निकल बाउंस हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा एक तरीके से जिस प्रकार से एल्गोरिथमिक यहाँ पे ट्रेड होने लगा है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें की फैक्टर के तौर पर उभर कर आया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो ऑयल प्राइसेस है ना वो राइज किया है, एक ये भी एक तरीके से कह लिए कि क्रूड ऑयल प्राइसेस गेंड मोर देन 3% आफ्टर US एंड चाइना सेड दे वुड ईज सम ऑफ देयर टैरिफ मेजर। तो देख सकते हो दोनों देश जो है वो टैरिफ मेजर को यहाँ पे ईज डाउन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ऑयल प्राइस है वो 3% से ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ा है यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हो मेन तो यही क्वेश्चन है कि क्या ये जो रैली है आज 3000 पॉइंट का जो सेंसेक्स में जंप देखने को मिला, 950 के करीब पॉइंट जंप देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर, क्या ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो हम एक तरीके से डोमेस्टिक मैक्रो की बात करें तो सारी कंपनी का जो Q4 या जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहा है, या फिर जो ईयर एंड का रिजल्ट आया वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर सीज फायर भी हो गया। अब वो देखना होगा यहाँ पे कि पाकिस्तान कितने दिनों तक होल्ड करता है, क्योंकि हमेशा से अपने वादों पर मुकरता नजर आया है और सीज फायर का उल्लंघन बस 3 घंटे बाद ही हमें देखने को मिला था। लेकिन अभी थोड़ा सा शांति का माहौल है, तो अब देखना होगा कि लंबे टाइम तक कैसे सस्टेन रहता है बॉर्डर रीजन में जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी रह पाती है, पीसफुल यहाँ पे पीस मेंटेन रह पाता है या नहीं, या फिर जो यहाँ पे ग्लोबल जो सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे दोस्तों वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। जो सारा ठीक रहता है तो यहाँ पे जो रैली है वो और आगे जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेंसेक्स है वो 86,000 पॉइंट को टच करके नीचे आया है यहाँ पे, तो अभी भी हम ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ही चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज जो है वो पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा रैली देखने को मिला। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।